Hello students, today we are going to read the chapter number 2, The Aaron's Best Friend. Arrow ka best friend. This is an English children book, interactive English. So let's start the chapter. Everyone likes to have friends. सभी को friends बनाना पसंद है. You must also have friends. आपके भी friends होंगे. One of them would have been your best friend. और शायद उनमें से कोई एक आपका best friend होगा. But in the story, a little boy makes friendship with an animal. लेकिन इस स्टोरी में हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसने एक एनिमल से फ्रेंडशिप करी. लेट्स रीड द स्टोरी टू नो हु इज दैट एनिमल एंड फ्रॉम वेयर डज द लिटिल बॉय गेट इट. लेट्स रीड द स्टोरी टू नो अबाउट इट. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि उसको वो एनिमल कहाँ से मिला और कैसे उसका फ्रेंड बना. One morning, Aaron was woken by a chorus of urgent needing. एक सुबह जो एरन था, सुबह एरन एक लड़के का नाम है, वो सुबह सुबह की आवाज़ों से उठ गया. कई बार आपके आसपास बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है तो आपको आपकी नींद खुल जाती है. He jumped out of his bed and ran to the window. उछल कर अपने बेड से उठा और विंडो की तरफ चला. A herd of zebra was scattering away from the water hole. ज़ेब्रा का जो एक ग्रुप था वो भागा चला आ रहा था तालाब के पास से. Chased by the couple of hyenas. और उनके पीछे पीछे कौन उनका पीछा कर रहे थे? हाइनास, जो लकड़बग्गे होते हैं. Then he saw more hyenas, 3 of them. और उसके बाद उसने और हाइनास देखे. Standing stood still, nose pointing, eyes fixed on the water hole. लेकिन उनमें से जो 3 हाइनास थे वो तालाब के पास ही खड़े थे और उनकी जो नज़र थी वो तालाब पर थी. It was only now that Aaron saw the lion cub. और उसी समय एरोन ने क्या देखा? उस तालाब के अंदर क्या है? एक लायन कब, एक शेर का बच्चा. But this one wasn't white at all. लेकिन ये सफेद रंग का नहीं था. He was covered in mud with his back to the water hole and he was waving a pathetic paw at the hyenas that were beginning to circle. वो पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ था और अपने पंजों को हाइनास की तरफ चला रहा था या मार रहा था जो धीरे धीरे उसकी चारों तरफ सर्कल बना रहे थे. The lion cub had nowhere to run to the hyenas were sibling ever closer. अब लायन कब के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था क्योंकि हाइनास ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था. Aaron was downstairs in a flash, leaping off the veranda and racing barefoot across the compound, shouting at the top of his voice. Aaron ने जब ये देखा तो वो बहुत तेजी से भागता हुआ नीचे उतरा. बरामदा से होता हुआ नंगे पैरी वो कंपाउंड से होता हुआ चिल्लाता हुआ बाहर निकला. He flew upon the gate and charged down the hills. उसने गेटों को जोर से मतलब फेंक के मारा कह सकते हैं. जैसे हम जल्दीबाजी में गेट खोल देते हैं ना, तो उसने गेट्स को बहुत जोर से खोला. एंड चार्ज डाउन द हिल्स टुवर्ड द वाटर होल. और हिल्स की तरफ, वाटर होल की तरफ भागा. इट मीन जो एरोन और उसकी फैमिली है वो किसी हिली एरिया में रहते हैं. Yelling and screaming and waving his arms like a wild thing. वो चिल्ला रहा था, बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था और अपनी आर्म्स को हिला हिला के हाइनास को इशारा कर रहा था कि भाग जाओ. Startled at this sudden intuition, the hyenas turned tail and ran, but not far. और एकदम अचानक से हुई इस आक्रमण की वजह से या जो भी उनकी दखल अंदाजी थी इस वजह से जो हाइनास थे वो अपनी पूंछ हिलाते हुए थोड़ा दूर हट गए, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं. Once within range, Aaron hurled a broadside of pebble at them and they ran off again, but again not far. और जब एरोन ने उनके ऊपर कंकड़ पत्थर मारने शुरू करे, पेबल्स कंकड़ पत्थर को कहते हैं, जब कंकड़ पत्थर मारने शुरू करे तो वो थोड़ा सा और पीछे हट गए, लेकिन अभी वो ज़्यादा दूर नहीं हटे. Then he was at the water hole and between the lion cub and the hyenas. तो अब जो एरोन था वो किसके बीच में था? वो वाटर हॉल और लायन कप के बीच में था. He was at the water hole between the lion cub and the hyenas. तो बीच में कौन था? लायन कब और हाइना के बीच में एरोन था. Shouting at them to go away. वो उनके ऊपर चिल्ला रहा था और कह रहा था चले जाओ यहाँ से, चले जाओ. They didn't listen to the Aaron. They stood and watched uncertain for a while. Then they began to circle again, closer and closer. थोड़ी देर तक तो वो चुपचाप खड़े रहे. उन्होंने देखा और फिर अब उन्होंने देखा ये तो बच्चा ही है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और पास और पास. That was when the shot rang out. और तभी एक शॉट लगा, जैसे गोली चलने की आवाज़ होती है वो हुआ. The hyenas bolted into the long grass and were gone. और ये गोली चलने की आवाज़ सुनते ही, शॉट की आवाज़ सुनते ही जो हाइनास थे वो झाड़ियों में चले गए, वहाँ से भाग गए. When Aaron turned round, he saw his mother in a nightgown, rifle in hand, running towards him down the hill.
और जब एरोन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी मदर नाइट गाउन में थी और उनके हाथ में क्या थी, राइफल। वो उनकी तरफ भागी हुई चली आ रही थी। He had never seen her run before. उसने कभी भी अपनी माँ को भागते हुए नहीं देखा था। Between them, they gathered up the mud-matted cub and brought him home. और इन सब के बीच में उन्होंने उस छोटे से कप को उठाया जो कीचड़ में पूरा हुआ सना हुआ था, उसको लेकर घर आ गए। He was too weak to struggle through the tired. वो अब ज्यादा हाथ पैर नहीं हिला रहा था क्योंकि वो पूरी तरीके से थक गया था। As soon as they had given him some warm milk, they drank him in the bath to wash him. और पहले उन्होंने जल्दी से लाकर उसको गर्मा गर्म दूध पिलाया और फिर वो उसको नहलाने के लिए ले गए। As the first of the mud came off, Aaron saw he was white underneath. और जैसे ही उसके ऊपर पानी पड़ा वो धुलना शुरू हुआ, एरन ने देखा कि अरे ये तो सच में व्हाइट कलर का ही है। You see, he cried ट्रम्पेंटली मतलब विजय जिसे कहते हैं ना, एकदम इंसान कहता है अरे वाह मैं तो विजय प्राप्त हो गया, मतलब जो मैंने सोचा था वही हुआ। उसने देखा, ममा देखो, ही इज वाइट, ये तो सफेद रंग का है। ही इज, आई टोल्ड यू, मैंने कहा था ना ये वाइट ही है, डिडंट आई, मैंने कहा नहीं था। ही इज माई वाइट लायन, ये मेरा सफेद लायन है। His mother still could not bring herself to believe it. उसकी मदर को भी अभी तक विश्वास नहीं होना था कि उन्हें सफेद कलर का लायन मिला है। 5 baths later she had to, जब उसने उस लैन कप को 5 बार नहलाया तब उसको बिलीव हुआ, हाँ ये तो रियल में ही वाइट कलर का है। They set him down by the stove in a washing basket and fed him again. तो उन्होंने उसको थोड़ी सी गर्मी के लिए एक वॉशिंग बास्केट के पास बैठा दिया ताकि वो अच्छे से सूख जाए, उसको गर्माहट मिल जाए, उसको दोबारा से खाना खिलाया। All the milk he could drink and he drank the lot. उन्होंने उसको पेट भर के दूध पिलाया जितना वो पीना चाहता था और उसने बहुत सारा दूध पी लिया। Then he lay down and slept. और उसके बाद वो थक हार कर सो गया। He was still asleep when Aaron's father go back at lunchtime. They told him how he had all happened. और लंच टाइम में उसके फादर जो थे वो घर आए तो उसकी मदर ने और एरोन ने अपने फादर को सारी स्टोरी डिस्क्राइब की। प्लीज फादर, आई वॉन्ट टू कीप हिम, एरोन सेड। एरोन कहता है प्लीज फादर, मैं इसे रखना चाहता हूँ। एंड सो डू आई, सेड द मदर। मदर कहती है हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। वी बोथ डू, हम दोनों यही चाहते हैं। एंड शी स्पोक एज Aaron had never heard her speak before. Her voice strong, determined. और जो उसकी माँ की आवाज़ थी इतनी कड़क थी कि उसने अपनी माँ को ऐसी आवाज़ में बात करते हुए कभी नहीं सुना था। Aaron's father didn't seem to know quite how to reply. He just said, "We'll talk about it later," and then he walked out. Aaron के फादर को समझ नहीं आया कि इस समय वो क्या बोले, तो उन्होंने बोला इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, और वो वहाँ से चले गए। They did talk about it later when Patrick was supposed to be in bed. He wasn't home. He heard them arguing. He was outside the sitting room door, watching, listening. His father was pacing up and down. तो उन्होंने इस बारे में बात की जब जो उसके फादर थे वो सोने ही जाने वाले थे। He wasn't home, लेकिन वो सो नहीं रहे थे। He heard them arguing. उसने उन लोगों को बहस करते हुए सुना। किसने सुना? एरोन ने अपने माता पिता को बहस करते हुए सुना। वो दरवाजे के बाहर ही था, उन दोनों की बातें सुन रहा था, देख रहा था। उसके फादर कभी ऊपर कभी नीचे उठते बैठते थे, कभी सोच रहे थे, इधर से उधर हो रहे थे। He'll grow up, you know, he was saying. You can't keep a grow lion, you know that. वो उसकी मदर से कहते हैं देखो वो बढ़ेगा, वो कभी तो बढ़ेगा। हम बढ़ते हुए लायन को, इतने बड़े लायन को हम अपने घर में नहीं रख पाएंगे। And you know we can't just throw him to the hyenas, replied the mother. उसकी मदर ने कहा, और क्या तुम्हें पता है कि हम उसे मरने के लिए उन हाइनास के आगे भी नहीं छोड़ सकते। He needs us and maybe we need him. तो उसने बोला, उसकी मदर ने बोला कि हमें उसकी ज़रूरत है और शायद एरोन को भी उसकी ज़रूरत है। He'll be someone for Aaron to play with for a while. कम से कम एरोन के साथ खेलने के लिए कोई तो होगा। And then she added sadly, और उसके बाद उन्होंने उदास मन से कहा, After all, it's not as if he's going to have any brother and sister, is it? और उसके बाद उसने कहा, आखिरकार उसका कोई भाई बहन तो होने वाला नहीं है, तो वो उसके भाई बहन का ही काम कर लेगा। At this, Aaron's father went over to her and kissed her gently on the forehead. It was the only time Aaron had ever seen him kiss her. और ये सुनकर जो एरोन के फादर थे वो बड़े प्यार से उठे और उन्होंने उसकी मदर के फोरहेड पर किस किया, उसके माथे पर किस किया। ये पहली बार था जब एरोन ने अपने माता पिता को
इस तरह देखा था। All right then, he said. All right, you can keep your lion. ठीक है, तुम अपने lion को घर पे रख सकते हो. So the white lion cub came to the live almost them in the farmhouse. तो जो white lion था उनके साथ उनके farm house पर रहने लगा. He slept at the end of the Aaron's bed. Whenever Aaron went, the lion cub went too. अब जो Aaron था वो जहाँ जहाँ जाता था वो lion cub भी उसके साथ साथ जाता था. Even to the bathroom. Where he would watch Aaron have his bath and lick his legs dry afterward. और जहाँ पर वो क्या करता था जब एरोन नहाता था तो जो लायन कब था वो एरोन की टांगों को चाटता था. They were never apart. वो कभी अलग नहीं होते थे. It was Aaron who saw to the feeding milk 4 times a day from one of his father's beer bottle. Until later on when the lion cub lapped from a soup bowl, there was impala meat whenever he wanted it, and as he grew fast, he wanted more and more of it. और जो लायन कब था पहले उसको उसकी फादर की बियर बॉटल से दूध पिलाया जाता था, फिर उसको सूप बोल से दूध पिलाया जाता था, और उस समय इम्पाला मीट जो थी वो मिलती थी उसको खाने के लिए, और जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा था वो ज्यादा ज्यादा और खाना मांगता जा रहा था. For the first time in his life, Aaron was totally happy. अपनी लाइफ में पहली बार एरोन इतना खुश था. The lion cub was all the brother and sister he could ever want. जो उसका लायन कब था वही उसके भाई बहन के बराबर था. All the friends he could ever need. और उसका कोई संगी साथी नहीं था, तो जो उसका लायन कब था वही उसका भाई बहन था, वही उसका दोस्त था, वही उसका सब कुछ था. The two of them would sit side by side on the sofa out of the veranda and watch the great red sun go down over Africa. And Aaron would read him Peter and Wolf, and at the end he would always promise him that he would never let him go off to a zoo. तो एरॉन और जो लायन कब थी वो एक साथ वरांडा में सोफा पर बैठते थे और सनसेट होते हुए देखते थे, और एरॉन उसको स्टोरी सुनाता था पीटर और वुल्फ की, और उसे कहता था कि मैं तुम्हें कभी भी जू में जाने नहीं दूंगा. एंड लिव बिहाइंड बार्स लाइक द वुल्फ इन द स्टोरी. जैसा कि स्टोरी में था कि लास्ट में जो लायन था उसको कारा मतलब सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था, तो मैं ऐसे तुम्हें पीछे कभी भी नहीं छोड़ूंगा. And the lion cub would look up to Aaron with his trusting amber eyes. और जो लायन था वो भी एरोन की तरफ ऐसे देखता था कि हाँ मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है. Why don't you give him a name? His mother asked one day. एक दिन उसकी मदर कहती है तुम अपने शेर को कोई नाम क्यों नहीं देते हो? Because he doesn't need one, replied Aaron. He's a lion, not a person. Lion don't need name. तो एरन कहता है क्योंकि उसे नाम की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक लायन है, कोई इंसान नहीं है, और लायंस को नाम की कोई जरूरत ही नहीं होती. Aaron's mother was always wonderfully patient with the lion, no matter how much mess he made, how many cushions he pounced on the ripped apart, no matter how much crockery he smashed. एरोन्स की मदर जो थी वो हमेशा बहुत संयम रखती थी, बहुत पेशेंस रखती थी, चाहे वो शेर कुछ भी तोड़ फोड़ करे, चाहे वो कितने ही पिलोस को फाड़ दे, चाहे वो कितनी ही क्रॉकरी को तोड़ दे. None of it seemed to upset her. कोई भी चीज देखकर उसे परेशानी नहीं होती थी. क्यों? क्योंकि एरोन खुश था तो वो भी खुश थी. And strangely she was hardly ever ill these days. और ये बहुत अचंभे की बात थी कि वो आजकल बीमार भी कम पड़ती थी. They sprang to her step and her laughter pealed around the house. उनके पैरों में हमेशा एक खुशी रहती थी, मतलब वो खुशी से झूमती रहती थी और घर में चारों तरफ हंसने की किलकारियां गूंजती रहती थी. His father was less happy about it. लेकिन उसके फादर जो थे वो उतना खुश नहीं थे. Lions, he muttered on, वो हमेशा बड़बड़ाते रहते थे. Should not live in the house. शेरों को घर में नहीं रहना चाहिए. Should keep him outside in the compound. तुम्हें उसे बाहर कंपाउंड में ही रखना चाहिए. But they never did. लेकिन उसकी माँ और एरोन हमेशा उस शेर को घर में ही रखते थे. For both mother and son, the lion had brought new life to their days, life and laughter. क्योंकि उस माँ और उस बेटे के लिए जो एरोन था, जो शेर था, वो उनकी लाइफ में एक नई खुशियाँ लेकर आया था. Days followed night. दिन रात बीतते गए. Happiness was short-lived, for the white lion grew and the loud house and its surrounding became too small for him. जैसे कहते हैं ना खुशियाँ ज़्यादा दिनों की नहीं होती. जो लायन था वो बड़ा होता चला गया, और जो घर था और जो आसपास का माहौल था, जो आवाज़ था, वो उसके लिए छोटा पड़ने लगा.
Aaron's mother called Aaron and explained to him, if we love him, then he should be set free for live in the forest, to hunt in the forest and live with other lions. तो एक दिन एरोन की माँ ने एरोन को बुलाया और उसको समझाया कि अगर हम उसे प्यार करते हैं तो हमें उसे जंगल में खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वो जंगल में शिकार करना सीखे और दूसरे लायंस की तरह रहना सीखे. So next week, तो अगले हफ्ते, a teary-eyed Aaron hugged the lion and bade it goodbye. तो अगले हफ्ते जो एरन था उसने आंखों में भरकर अपने प्यारे से दोस्त को गले लगाया और उसे गुड बाय बोल दिया. Aaron's father took the lion deep into the forest and let him free. एरन फादर ने लायन को लिया और उसको गहरे जंगल में छोड़ दिया ताकि वो वहाँ रहे और वहाँ जीना सीख सके. ओके क्लास, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. इन द नेक्स्ट विजिट वी विल डू द वर्ड मीनिंग of the chapter. That's all for now. Thank you so much class.